जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक खास जानकारी कि आप लोग ने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो है सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल का फॉर्म निकाल दिया गया है। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट है, जो डाउट को क्लियर कर दिया हूं, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाकर और आप तक पहुँचाऊँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ। क्यों बहुत लोग कह रहे थे कि सर स्कूल कॉलेज जा रहा हूं, तो लेकिन वो लोग कहते हैं कि इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है, आप लोगों का फॉर्म नहीं फिलअप किया जाएगा, या फिर जो भी आपके मन में डाउट था। तो मैं कुछ मेन क्वेश्चन को पिक किया हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आपका भी डाउट हो, और आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, मुझे लगेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल हो रहा है। बहुत क्वेश्चन बार पूछा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप होगा। इन लोगों का मतलब आप लोग स्कूल जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट का कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपने जो ईमेल किया था, प्रूफ से बता रहा हूं मैं कि आपने जो ईमेल किया था, तो ईमेल में आपको कुछ रिप्लाई मिला था बहुत सारे लोग, और आप ही लोगों के द्वारा वो रिप्लाई, वो ईमेल मेरे को भेजा गया था। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट वाले के लिए कुछ कहा गया है या फिर नहीं कहा गया है। ठीक, कि उनका क्या फॉर्म फिलअप होगा या फिर नहीं होगा, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट है ना, इम्प्रूवमेंट या क्वालिफाइंग परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा, ठीक है, आगामी परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। समझ में आ रहा ना कि भाग लेने का मौका दिया जाएगा। इस हेतु परिषद द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, और उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रहा, ये आपको जो आपने ईमेल किया था उससे रिप्लाई में ये मिला है। तो आप अगर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अगर उनके पास नहीं है तो आप टेंशन ना लें, आपको उनको भी दिया जाएगा। या तो फिर आप इस जो है ये जो ईमेल के द्वारा प्राप्त हुआ है उनको दिखा दें कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ इम्प्रूवमेंट के वाले लोगों के लिए, कि उनको भी मौका दिया जाएगा और इनके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और एक मैसेज ये भी आया था कि पैसा लिया जा रहा है। अगर पैसा लिया जा रहा है तो जाके आप DEO नजदीक ऑफिस में जाके कंप्लेन कर दें कि मेरा फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है लेकिन पैसे मांग रहे हैं, पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल छूट गया है तो क्या होगा। प्रैक्टिकल छूट गया है तो क्या होगा, तो आपका प्रैक्टिकल छूट गया है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आपका प्रैक्टिकल छूट गया है या आपका प्रैक्टिकल अब्सेंट कर दिया गया है तो प्रैक्टिकल में आपका एग्जाम लिया जाएगा, प्रैक्टिकल के लिए आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। ये जो जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह जी है वो खुद कहे थे जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि जिनका छूट गया है उनका मैं भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको फिर से दोबारा मौका दूंगा। ठीक है, दोबारा मौका दूंगा। और ये इस मैट जो आपको ईमेल से जारी किया गया था उस पर मेंशन है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है प्रैक्टिकल के लिए, जिन विद्यार्थियों के परीक्षा फल का प्रकाशन प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण प्रभावित हुआ है, उन्हें परिषद द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और अंतिम अवसर प्रदान करेगा। एक और अंतिम अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, उसको प्रदान किया जाएगा। आप भी प्रैक्टिकल वाले भी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, सभी कुछ मेंशन करके दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि कौन भर सकते हैं फॉर्म। तो फॉर्म जो फेल है वो भी भर सकते हैं, जो असंतुष्ट है वो भी भर सकते हैं, संतुष्ट नहीं है तो दे सकते हैं एग्जाम, पर सोच समझ कर दे। अगर आप संतुष्ट नहीं है, अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, आप एग्जाम देना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यू आर फ्री, आप भर सकते हैं। लेकिन एक बार सोच विचार ये कीजिएगा कि अगर आप पास हैं, अगर आप पास हैं तो आपको रिजल्ट को कैंसिल करवाना होगा। आपको जो रिजल्ट दिया जाएगा वो रिजल्ट को स्कूल कॉलेज में या फिर जैक ऑफिस में, जैक परिषद में सबमिट करना होगा कि ये रिजल्ट से मैं असंतुष्ट हूं, मैं एग्जाम देने वाला हूं। और जो आपको पहले रिजल्ट मिला था उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, फिर आप एग्जाम देंगे तो जो मार्क्स आपको दिया जाएगा वही मेन मार्क्स आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सोच समझ के अगर संतुष्ट नहीं है तो एग्जाम देंगे। ठीक, अब पैटर्न क्या रहेगा, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे कि पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न जैसे ही कुछ अपडेट आया कि MCQ रहेगा, सभी परेशान कि MCQ रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखिए पैटर्न पे विचार हो रहा है अभी, इस पर ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा जिस वक्त आपका डेट निकाला जाएगा, फाइनल डेट कि यस एग्जाम का जो डेट दिया जाएगा उस वक्त पैटर्न के बारे में भी बताया जाएगा आपको। ओके,
नेक्स्ट क्या है कि एग्जाम देने से फायदा, एग्जाम देने से कोई फायदा है या फिर नहीं है। यस, एग्जाम आप दे इसलिए दे, अगर आप फेल हैं तो आप वेट ना करें, इसलिए कि आपका जो इस बार है वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए कि आपका फाइनल का एग्जाम हो रहा है। आपका जो रिजल्ट दिया जाएगा उसमें क्या लिखा रहेगा कि एनुअल एग्जामिनेशन लिखा हुआ रहेगा, सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल नहीं रहेगा। इसलिए आप एग्जाम अगर फेल है तो दें, और अगर असंतुष्ट हैं तो दें, लेकिन असंतुष्ट वाले थोड़ा सोच समझ कर दें, लेकिन फेल वाले तो दे एग्जाम। पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है मार्कशीट पर क्या लिखा रहेगा। मार्कशीट पर आपका एनुअल लिखा हुआ रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, गलती से जैक ने टाइप कर दिया और प्रैक्टिकल के कारण फेल कर दिया है। ओ, बहुत सारे लोग ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिनका प्रैक्टिकल मार्क्स स्कूल से भेज दिया गया है, लेकिन क्या है कि वहां जैक ऑफिस के द्वारा उसको प्रैक्टिकल में या तो अब्सेंट कर दिया गया है या तो फिर गलती से टाइप करके प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। तो वैसे विद्यार्थी जो हैं, आपको आपके स्कूल में आपका रिकॉर्ड होगा, आप स्कूल से जाके मिलें और स्कूल से कहें वो रिकॉर्ड को फिर से जैक को भेजेंगे, जैक से कंसल्ट करके कि ये बच्चा जो है, ये जो कैंडिडेट है वो मौजूद था और इनका मार्क्स इतना दिया गया था, लेकिन गलती से जैक ऑफिस से टाइप कर दिया गया था, तो आपका मार्क्स सुधर के आ जाएगा। आपको फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है या फिर आपको एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट जो है सुधार कर दे दिया जाएगा। आप स्कूल कॉलेज से जाकर मिलें, अगर आपकी गलती हुई है तो आपको स्कूल कॉलेज से मिले, स्कूल कॉलेज जैक को भेजेंगे वो रिकॉर्ड, या तो फिर स्कूल के पास जैक के द्वारा जो भेजा गया है, प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स मिला, थ्योरी में कितना मार्क्स मिला, वो भी स्कूल कॉलेज में भेज दिया गया है। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपका जो मार्कशीट में दिया गया है और जो रिकॉर्ड भेजा गया वो सेम है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो आप स्कूल कॉलेज से एप्लीकेशन लिख के खुद भी जा सकते हैं, या स्कूल कॉलेज वाले वहां सबमिट कर देंगे, है ना, मेल के द्वारा या फिर ऑनलाइन, कि इस बच्चे का प्रैक्टिकल मार्क्स था लेकिन गलती से इसका ये इतना लिखा गया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका हो जाएगा। ठीक है, कितने पेपर का एग्जाम दे सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बार पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने पेपर का एग्जाम दे सकते हैं, कितने पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पेपर अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो एक का दे सकते हैं, आपको पूरा देना है तो पूरा दे सकते हैं, कोई बाध्य इसमें नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है कि आपको एक पेपर में फेल है तो एक ही को दीजिए, 2 में फेल है तो 2 ही का दीजिए। आप फेल हैं, आप चाहते हैं पूरा पेपर का एग्जाम दूं मैं, तो पूरा दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं एक पेपर में फेल है लेकिन दूसरे में मार्क्स कम है, तो वो दोनों का दे दे। एक पेपर में फेल है लेकिन सभी में मार्क्स कम है मेरा, सभी का दे दे एग्जाम, इसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप पास हैं और आप चाहेंगे कि एक पेपर में एग्जाम दें, तो नहीं, आपको पहले तो रिजल्ट कैंसिल कराना होगा, अब पूरा का एग्जाम देना होगा, आपको पूरा का एग्जाम देना होगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप ही के लोगों के द्वारा पूछा गया था। अब आप लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फॉर्म फिलअप कर दूं या नहीं कर दूं। तो देखिए, अभी भी जो है टाइम है आपके पास, और झारखंड सरकार अब पता नहीं क्या फैसला लेगी या नहीं लेगी, लेकिन थोड़ा और 1-2 दिन वेट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 दिन के बाद अगर आप चाहें तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको फॉर्म फिलअप करना है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आज ही कल में। ऐसा ना कहें कि आपने कहा था तो मैं रुक गया, मैं फॉर्म फिलअप ना कर सकूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं और नहीं तो नहीं भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि झारखंड सरकार का कुछ अगर निर्णय लिया जाता है, आप लोगों के लिए आंदोलन किया जा रहा है, तो हो सकता है कुछ निर्णय लिया जाए, इसलिए थोड़ा रुक जाए, बस ये कहना चाहता हूं। लेकिन आप फ्री हो, आप जैसा विचार कर सकते हैं। आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आज ही तो आज ही कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मेरे बात को मानेंगे तो मैं तो कहूँगा कि 11 तक रुक जाए, 11 से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दें अपना, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं बचेगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वहाँ के बाद आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, और अगर आप आज करना चाहते हैं तो आज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का जो क्वेश्चन था और जो प्रॉब्लम था वो डाउट हो गया होगा क्लियर। अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम है और भी तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को पिक करूंगा और एक वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, और इस तरह के वीडियो लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, बेनिफिट आपको मिलने वाला है और आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।